हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 देखेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला है प्लेस ऑफ बर्निंग कॉप्सेस। कॉप्स कहते हैं मुर्दे को, यानी जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं क्रीमेटोरियम, यानी शमशान जिसको हम कहते हैं क्रीमेटोरियम। दूसरा वाला देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी ऐसे गवर्नमेंट जिसको लोगों ने चुना हो उसको क्या कहते हैं? ऐसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी लोकतंत्र, या जिसको हम प्रजातंत्र भी कहते हैं। तीसरा वाला देख लेते हैं इन विच नाइदर पार्टी विंस, यानी जिसमें कोई भी पार्टी ना जीते, यानी मैच हो रहा हो उसमें कोई भी ना जीते, दोनों बराबर पर हों, तो उसको बोलते हैं ड्रॉ, यानी अनिर्णित, जिसमें कोई निर्णय ना हुआ हो। चौथा वाला देखते हैं फिट टू ईट और कंज्यूम, यानी ऐसी चीज़ जो खाने के लायक हो उसको क्या बोलते हैं? ऐसी चीज़ को बोलते हैं एडिबल, यानी खाने योग्य। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, यानी एक ऐसा सेल्फिश पर्सन, सेल्फिश यानी खुदगर्ज मतलबी जिसको कहते हैं, हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, जो हमेशा खुद के बारे में ही सोचता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इगोइस्ट, यानी अहंकारी, जिसको हम अनापरस्त भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल्स इन अनदर कंट्री, यानी एक ऐसा शख्स जो अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में हमेशा के लिए परमानेंटली सेटल हो गया, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एमिग्रेंट, यानी अगर हम हिंदुस्तान से अमेरिका चले जाएं तो हम हिंदुस्तान के क्या बोले जाएंगे? एमिग्रेंट, यानी प्रवासी बोले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं गुड्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। गुड्स के माने सामान, सेंट फ्रॉम वन कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, यानी निर्यात। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्पोकन और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको हम बिना तैयारी से कहते हैं या कोई चीज़ कर देते हैं अचानक, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, यानी तात्कालिक। ठीक है, कोई काम जल्दी से कह देते हैं या बोल देते, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट देख लेते हैं विच में कॉज डेथ, यानी ऐसी चीज़ जिससे इंसान मर सकता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैटल, यानी घातक। नेक्स्ट देख लेते हैं वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट के माने भाग्य या तकदीर जिसको हम कहते हैं, एक ऐसा शख्स जो तकदीर, मुकद्दर या भाग्य पर यकीन रखता हो, ऐसे शख्स को क्या बोलते हैं? ऐसे शख्स को बोलते हैं फैटलिस्ट, यानी भाग्यवादी। नेक्स्ट देख लेते हैं एनिमल्स विच लिव ऑन हर्ब्स, यानी ऐसा जानवर जो हर्ब्स पर निर्भर रहता है। हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटी या शाक को भी कहते हैं, जैसे पत्तियां हो गई, घास हो गई, चारा वगैरह हो गया, उस पर वो आश्रित है, उस पर वो जीवित है। ऐसे जानवर को बोलते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, यानी ऐसा जानवर को शाकाहारी कहते हैं, या जिसको हम वनस्पति जीवी भी कहते हैं, जैसे हो गई बकरी हो गई, भेड़ हो गई, ये सब क्या है? हर्बीवोरस जानवर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, यानी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जब हत्या करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होमिसाइड, यानी मानव हत्या या मानव वध बोलते हैं जिसको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं विदाउट पे और इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट यानी मुआवजा, या जिसको हम वेतन कहते हैं, यानी आपको काम कराया जाता हो ऑफिस में या कहीं और जगह, फॉर विच नो सैलरी इज पेड, उसके लिए आपको कोई सैलरी, कोई वेतन ना दिया जाता हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं ऑनरेरी, यानी अवैतनिक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं वर्शिप ऑफ आइडल्स। आइडल्स कहते हैं मूर्ति को, वर्शिप यानी इबादत। जब कोई शख्स मूर्ति पूजा करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइडोलेट्री, यानी मूर्ति पूजा।
नेक्स्ट देख लेते हैं कंट्रेरी टू लॉ। कंट्रेरी के माने अपोजिट यानी विरुद्ध, टू लॉ कानून यानी कानून के विरुद्ध कोई शख्स अगर कोई काम करेगा उसके अपोजिट तो उसको बोलते हैं इलीगल यानी अवैधानिक या असंवैधानिक, दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विच कैन नॉट बी रेड, यानी ऐसी राइटिंग हो जिसको हम ना पढ़ सकते हो, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब राइटिंग हो या जैसे डॉक्टरों वगैरह की राइटिंग होती है जिसको हम आसानी से पढ़ नहीं सकते, उसको बोलते हैं इलिजिबल। इलिजिबल यानी अपठनीय, ठीक है। ये जो इसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा उसका इलिजिबल रहेगा, ना कि इलिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा शख्स जो ना पढ़ सकता हो ना लिख सकता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलिटरेट, ना कि इलिटरेट, ठीक है। इसको इलिटरेट बोलेंगे, यानी जाहिल, अनपढ़, गंवार, कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अ पर्सन हु कम्स एज अ परमानेंट रेजिडेंट इन अ फॉरेन कंट्री, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी फॉरेन कंट्री में आए और वहाँ का परमानेंट निवासी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे इमिग्रेंट यानी अप्रवासी। मान लीजिए कोई शख्स अमेरिका से हिंदुस्तान आता है रहने के लिए हमेशा के लिए, तो उसको बोलेंगे हिंदुस्तान का इमिग्रेंट यानी अप्रवासी। नेक्स्ट देख लेते हैं गुड्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम द अदर। गुड्स यानी सामान रिसीव किया जाता हो अगर कोई कंट्री में किसी दूसरे कंट्री से, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। यानी अगर बांग्लादेश से कोई सामान हिंदुस्तान में आ रहा हो तो उसको बोलते हैं हिंदुस्तान में इम्पोर्ट यानी आयात। अगर हम हिंदुस्तान से बांग्लादेश कोई सामान भेजेंगे तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट यानी निर्यात, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अ स्कीम विच कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस, एक ऐसी योजना, एक ऐसी स्कीम जिसको हम व्यवहार में नहीं ला सकते, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इम्प्रैक्टिसेबल यानी अव्यवहारिक। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।